घर घूमे पिटरिया इतनी सुंदर की जितनी बड़ाई करी जाए वे सब कम। तो घर घूमे जवाब दिया महाराज बहुत सुंदर है, दोनों लड़कियां बहुत सुंदर है, जितनी बड़ाई करी जाए उतनी कम। और परीक्षित महाराज मगध में एक राजा थे जरासंध, और जरासंध का नाम जरासंध कैसे पड़ा? मगध में एक राजा थे जिनका नाम था देवव्रत, उनकी 2 पत्नियां थी। अब दोनों रानियों के कभी कोई बेटा पैदा नहीं हुआ तो वे बड़े दुखी हुए, और जब दुखी हुए तो मरने के लिए जंगल में चले। और जब जंगल में जाकर के पहुंचे तो देव सहयोग से वहां पर नारद जी आ गए, और नारद जी ने देवव्रत को फल दे दिया। जवाब दिया ऐसा करो, ये फल अपनी पत्नी को जाकर के खिला देना, वो गर्भ धारण कर जाएगी, घर में बेटा पैदा हो जाएगा। देवव्रत उस फल को लेकर के चले, उन्होंने वो फल अपनी बड़ी रानी को दिया। अब दोनों रानियों में इतना प्रेम था कि दोनों रानियों ने उस फल का बंटवारा करके आधा आधा फल खा लिया। और जब आधा आधा फल खाया तो दोनों रानियों ने गर्भ धारण किया, और दोनों रानियों के गर्भ से आधा आधा बेटा पैदा हुआ। बड़ी रानी के महाराज कमर से ऊपर वाला धड़ पैदा हुआ, और छोटी रानी के कमर से नीचे वाला। अब आधा आधा महाराज जब पुत्र पैदा हुआ तो राजा ने विचार किया, बरसों के बाद संतान पैदा हुई, बेऊ आधी आधी, अब जाको क्या करें, बेकार है। एक कपड़े में लपेट करके जंगल में फिकवा दिया। जंगल में जब फिकवा दिया तो जंगल में एक जरा नाम की राक्षसी रहती थी। जरा नाम की राक्षसी रहती थी। उस राक्षसी ने क्या किया, अपनी योग माया से, अपनी शक्तियों से, तांत्रिक विधि से उस लड़के को जोड़ करके और जीवित करके महाराज देवव्रत को दे दिया। उस राक्षसी का नाम था जरा, और उसी राक्षसी के नाम पर उसी बेटे का नाम जरासंध पड़ गया। जरासंध की 2 बेटियां अस्थि प्राप्ति, और महाराज जरासंध की बेटियों में बड़ा प्रेम था। जाएं तो संग, खाएं तो संग, खेलन जाएं तो संग, बाजार चल जाएं तो संग, यानी हमेशा साथ साथ में रहती थी। तो इधर अब जरासंध ने देखा मेरी दोनों बेटियों में बड़ा प्रेम है, तो दोनों बेटियों की शादी हम एक ही लड़का के संग में करेंगे, अलग अलग नहीं करेंगे। जरासंध के घर में एक
कुबिलिया पिंड नाम का हाथी था। उस हाथी के अंदर 10,000 हाथियों की ताकत थी। जरासंध ने एक शर्त रखी, जो भी मेरे इस हाथी को हराएगा उसी के साथ में बिटिया की शादी कर देंगे। पत्र लिखने लगे देश विदेश के राजा महाराजाओं के लिए। आज जगह जगह के लिए देश विदेश के राजा महाराजाओं के लिए पत्र लिखा, लेकिन परीक्षित महाराज मथुरा के लिए पत्र नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि कंस बड़ा दुराचारी राजा था, बहुत बड़ा अधर्मी था। तो देश विदेश के लिए पत्र लिखे, लेकिन मथुरा के लिए कोई पत्र नहीं भेजा। जब मंत्री के द्वारा भोजराज कंस को ये खबर मिली तो कंस बिना बुलाए वहां से भागा और मगध में जाकर के जाते ही जाते उसने उस हाथी को महाराज धराशायी कर दिया। उस हाथी को अपने काबू में करके जब धराशायी किया तो अस्थि प्राप्ति के साथ में विवाह करने के बाद वहां से चला। जरासंध ने जवाब दिया, देखो कंस, अब तुमने इस हाथी को तो हरा दिया, मेरी बेटियों से शादी कर ली, मैं ये चाहता हूँ कि ये हाथी भी तुम दहेज में ले जाओ। हाथी को भी दान में दे दिया। भोजराज कंस अपने मथुरा में अस्थि प्राप्ति के साथ में आया, महलों में रहने लगा। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। उधर परीक्षित महाराज भोजराज कंस के अत्याचार दिन ही दिन बढ़ने लगे, जिसके कारण मैया पृथ्वी सभी देवता त्राहिमाम करने लगे। मैया पृथ्वी ने क्या किया, जब पाप के भार को सहन ना कर पाई, पृथ्वी पर पाप का भार ज्यादा बढ़ गया और जैसे ही पाप का पलड़ा भारी हुआ तो आज मैया पृथ्वी एक गाय का रूप बना करके ब्रह्मा जी की सभा में आई, रोने लगी। ब्रह्मा जी की सभा में आकर के रोने लगी और हाथ जोड़ करके बोली है, नाथ मेरे ऊपर बड़ा संकट है, अरे पाप मेरे ऊपर ज्यादा बढ़ गया है, कंस के पापों से मैं दबने लगी हूँ, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी सहायता करो।
तो उसी समय जवाब दिया है ब्रह्मा जी ने, देखो मैया पृथ्वी, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अरे हरि हर सकते हैं, पीड़ा अपने साधन बेही है हरि।